वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। क्या कस्टमाइज प्यूरीफायर का रेट कम होना चाहिए या कस्टमाइज का प्यूरीफायर का रेट हमें ज़्यादा पड़ता है? होना क्या चाहिए? ऑनलाइन में 5000 में भी सब स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड प्यूरीफायर आपको मिल जाता है। अगर स्टैंडर्ड से मानेंगे तो 19,000 से लेके 40,000 रुपये तक प्यूरीफायर मार्केट में अवेलेबल है। तो ये कस्टमाइज प्यूरीफायर का हमेशा कस्टमर्स का सवाल रहता है या व्यूअर्स का रहता है, ये कस्टमर का प्राइस क्यों नहीं बताया आपने? आज प्राइस के बारे में 2 मिनट का डिस्कशन करूंगा, फिर बताऊंगा एक प्यूरीफायर में होना क्या चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, क्यों अलग अलग डीलर के पास अलग अलग प्राइस होते हैं, वो भी मैं आज बताऊंगा आपको। देखिए, एक कैबिनेट है, अब इस तरह का लुक में सेम कैबिनेट अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाता है जिसका अलग अलग प्राइसेस है। अब हम इसको क्या है ना, ये जो सारे ये सिर्फ जो वाटर टैंक है यही सिर्फ फूड ग्रेड होता है 100%, ठीक है, बाकी बॉडी फूड ग्रेडेड नहीं है। तो ये एक लेक्स 1 की कैबिनेट है जो कि अभी स्टैंडर्ड है, मार्केट में अच्छा है, मतलब एक अच्छा कैबिनेट अगर फूड ग्रेड में लेंगे तो इसको हम लोग रखते हैं मतलब नंबर 1 की तरह, जो बहुत अच्छा क्वालिटी में है। अब इसमें हम डाल रहे हैं क्या, ये बनेगा एक एनएफ प्यूरीफायर बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ब्रीफिंग कर देता हूँ, फिर प्राइस के बारे में बताता हूँ क्यों अलग अलग होता है। कैबिनेट के पीछे आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं आज बता रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक सेटिंग बना लिया है जिसमें लेक्सप्योर ड्यूरेबल के पंप है। इसमें लेक्सप्योर फ्लक्स भी आता है, सिल्वर आता है, लेक्सप्योर का 6-7 टाइप का पंप है। जो ड्यूरेबल था, अभी जो फ्यूज़न आने से पहले ड्यूरेबल नंबर 1 था उनका, और आज भी है क्वालिटी के हिसाब से। इसका हेड देख के भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यांगचंग का एसवी है एक, और एकॉर्ड की एसएमपीएस। अब एकॉर्ड क्यों एक्सियम नहीं, क्यों लुसेंट नहीं? अगर मानेंगे तो तीनों को क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट प्राइस में अंतर होने के साथ साथ अंदर का कंपोनेंट में भी थोड़ा बहुत कमियां हैं। तो इसीलिए मैं एकॉर्ड का यूज़ करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको तीनों का कंपेयर करके दिखा दूंगा कौन सा बेस्ट है। कुछ एक्सपर्ट बताएंगे आपको जो एक्सियम का सबसे अच्छा होता है, बट अच्छा हम चीज़ें समझेंगे कैसे? जैसे मैं सारे इनलाइंस लाता हूँ, उसको काटता हूँ, उसका क्वालिटी अंदर से देखता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ, तब मुझे अच्छा ही पता चलता है। उसी तरह से अपना जो एसएमपीएस है उसका लोड लेने का कैपेसिटी, उसके बाद उसका अंदर का कंपोनेंट सारा चेक करने के बाद ही उस चीज़ को अच्छा बोला जाता है। तो अब हम छोटा चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे हम एसएस का स्क्रू यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे लेक्सप्योर ड्यूरेबल, यहाँ पे एसएलएक्स, यहाँ पे एकॉर्ड। अब इसके साथ जो मशीन से जाता है इलेक्ट्रिकल पार्ट में, हम लोग एक जो हम लोग भेजते हैं किसी को भी प्यूरीफायर, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट में एक सोलोनॉइड वाल्व भी एक्स्ट्रा देके भेजते हैं उसी प्राइस के अंदर, ठीक है। अब बता देता हूँ इसमें अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएनबी का इनलाइंस में यूज़ कर रहा हूँ, इंपोर्टेड एनएफ मेम्ब्रेन का यूज़ कर रहा हूँ, लेक्सप्योर का 100% वर्जिन हाउसिंग यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इस वायर इसमें यूज़ होने वाले छोटे चीज़ वो सारे ब्रांड, अगर उस चीज़ में इवन पाइप भी अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, सारा पाइप देखने में एक ही होता है, उसका भी क्वालिटी। सो वो जो क्वालिटी जुड़ के एक प्यूरीफायर बनता है। आप लोग बोलते हैं सर इसका प्राइस इतना है, तो आप देखिए उसमें क्या होता है, जो अलग अलग जगह पे डीलर्स होते हैं, सबकी बनाने की या सबकी प्रोसेसिंग का तरीका अलग होता है, ठीक है। इसमें हमारा भी एक जो बनाने का है उसमें हमारा भी चार्ज रहता है। तो इसके लिए आप बताएंगे आपको 18,000 पे करना है या 5,000 पे करना है। देखिए, जो भी कस्टमाइज होता है ना, एक मिड रेंज का बनता है। आप मान के चलो, अगर कस्टमाइज में लोअर से लोअर मतलब क्वालिटी से और हायर से हायर क्वालिटी बनाते हो तो आपका 9,000 से लेके 15,000 तक बनती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। आप बोलेंगे जो भाई आप प्राइस को पूरा क्यों नहीं बताते हो, कभी नहीं हो सकता है। आज ये एनएफ बन रहा है, इसमें सेडिमेंट और 2 कार्बन जीएनबी का यूज़ हुआ है, इसमें हम दे रहे हैं लेक्सप्योर का प्री फिल्टर बॉल। आप मुझे बताएंगे हम ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं यूज़ करते हैं? बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं या तो बिना। अब देखिए इसमें क्या है, 3 महीना बाद आपको एक बार खोलना है, अंदर का क्वालिटी चेक करना है, फिर लगा देना है, ठीक है। अब बाहर से ही देखना है, ये सब चीज़ है, अलग अलग लोगों का अलग अलग कंसेप्ट होता है। बट कह रहा बाहर वाला फिल्टर होता है जल्दी गंदा, थोड़ा सा भी मट्टी आ जाएगा आपको लगे गंदा। तो मेंटली एक होता है ना, जो गंदा हो गया, फिल्टर गंदा हो गया, हमेशा देखेंगे तो आपको गंदा लगेगा। या तो सेमी ट्रांसपेरेंट करा लीजिए या तो टोटल बंद रहने दीजिए, एटलीस्ट मेंटल पीसफुल रहेगा। ये सारे चीज़ है। और जो चीज़ है, जो इसमें यूज़ होने वाले छोटे चीज़, इवन जो होता है ना वायर तंबेल जो होता है वो भी हम कॉपर का लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूसी लॉक लगाते हैं, उसके बाद जो स्लीव्स रहता है, उसके बाद जो वायर कनेक्टर्स होते हैं, तो एक एक चीज़ का जो पैसा जुड़ता है, एसएस का स्क्रू है, ये सारे चीज़ का जुड़ के एक प्राइस बनता है। हाँ, अलग अलग डीलर के पास ऑल ओवर इंडिया में आपको अलग अलग प्राइस इसलिए मिलता है, कहीं कुछ दे दिया आपको, फिल्टर्स भले ही जीएनबी का दे दिया, बाकी कंपोनेंट अलग दे दिया, तो इस तरीके से प्यूरीफायर का प्राइस फिक्स होता है। हाँ, ऑब्वियसली हमारा कंसल्टिंग का चार्ज उसमें रहता है, मतलब हमारा जो मेहनत हो उसका भी चार्ज रहता है, क्योंकि
जब बिजनेस में आते हैं तो थोड़ा बहुत चार्जेस रखना पड़ता है, बट ये आपको मैम गारंटी के साथ बता सकते हैं जो ब्रांडेड प्यूरीफायर आप 18-19 हज़ार से खरीदते हो उससे बेहतर क्वालिटी उससे कम रेट में मिल जाता है। तो इसके लिए रेट देखिए, इनिशियली आपको लगेगा भाई कहीं 1000 रुपये कम और कहीं 1000 रुपये ज़्यादा मिलता है सभी डीलर के पास। तो ये चीज़ डिपेंड करता है क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करता है, इवन एक छोटे छोटे पार्ट के भी उसमें ऐड ऑन होता है, तो इसीलिए प्राइजेस का वेरिएशन हर जगह मिलता है। होप सो प्राइस को लेके आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे जो मशीन बना रहे हैं इसको बनाने के बाद हम इसका ब्रीफिंग आपको बता देंगे। पार्ट में कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। देखिए वायरिंग हो गया सारा कुछ का, सिंपल सी है। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो लोग हर प्यूरीफायर में इस तरह का आयनाइजर या डिसइंफेक्टर लगाते हैं, ठीक है। और कुछ जगह में कुछ कंपनीज क्लेम करती है इस तरह का 100% आपका यूवी चेंबर होना चाहिए। देखिए खाली लाइट का गैप है, बाकी ये 100% इंडस्ट्रियल ग्रेड का एक यूवी चेंबर है। अब ये हम क्यों नहीं सजेस्ट करते हैं लोगों को, ये भी मैं बताता हूँ। कुछ व्यूअर्स हम मुझे पूछते हैं या मेरा जो कस्टमर से पूछते हैं जो यूवी दे दीजिए। अब यूवी का काम देखिए, कोई भी मेम्ब्रेन चाहे आर हो वो NF हो, वो 100% आपका सारे बैक्टीरियाज को मार देती है। यूवी का काम क्या है? यूवी का काम है बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करना, ना कि मारना। टेक्नोलॉजी को समझिएगा। अगर मेम्ब्रेन के थ्रू कोई बैक्टीरिया पास ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको इस यूवी का तुरंत ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं बाई चांस मेम्ब्रेन का पोरोसिटी ओपन हो गया तो, देखिए मेम्ब्रेन का पोरोसिटी ओपन हो गया तो आपको मेम्ब्रेन चेंज करना है, ठीक है। अब बात है डिसइंफेक्टर का, इस दोनों में अंतर क्या है। अगर मान लीजिए दोनों टेक्नोलॉजी के साथ आप जाते भी हैं, ये क्या करता है, इंस्टेंट काम करता है, मतलब तुरंत। अगर बैक्टीरिया किसी तरह से आ भी जाता है, मान के चलिए मेम्ब्रेन से तो आता नहीं है, बाई चांस में आप TDS एडजस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ TDS एडजस्टर की जगह मैं बता रहा हूँ, अगर TDS एडजस्टर किसी प्यूरीफायर में है तो ये दोनों में कौन अच्छा काम करेगा, ये अच्छा काम करेगा। और जो ये डिसइंफेक्टर होते हैं या आयनाइजर होते हैं, ये स्लो प्रोसेस में काम करता है। ये इंस्टेंट अपना अल्ट्रावायलेट लाइट से बैक्टीरिया को तुरंत डीएक्टिवेट कर देता है। ये क्या करता है, उसमें अगर सिल्वर है या कॉपर है, या कॉपर सिल्वर भी कंपनी एक साथ छोड़ा है, उसका जब आयंस पानी में मिलेगा धीरे धीरे वो बैक्टीरिया शेल को तोड़ेगा, ना कि इंस्टेंट। ये इंस्टेंट में काम नहीं करता है, इसको टाइम लगता है। अब बोलते हैं लंबे समय तक पानी को अच्छा रखना। जैसे आप मान लीजिए फूड में प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो लंबे समय तक खाना खराब नहीं होता है। क्या प्रिजर्वेटिव शरीर के लिए अच्छा है? आप खुद सोच लीजिए। अगर ये आयंस छोड़ता है, सबसे बड़ी कमी क्या है, ये खराब है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अपनी जगह पे सही काम करता है क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में इसका यूजेस होता है। अब डोमेस्टिक में आ गया इसका यूज। डोमेस्टिक में क्या होगा, इसका कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है। जैसे आप TDS मीटर से एटलीस्ट TDS नाप सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं क्या है, pH टेस्टर या pH लिक्विड से pH का पता कर सकते हैं। बट इसके अंदर से जो आयंस छोड़ेगा, इस आयन का कोई मेजरमेंट का कोई डिवाइस नहीं है। तो कंपनी कितना भी बोल रही है, कितने भी सर्टिफिकेशन दे रही है, तो कंपनी से ये पूछना चाहिए सर मेजर कैसे करो, कितना आयंस आ रहा है। लंबे समय तक पानी को अगर सही रखना है तो इसके अंदर आयंस जो है ना बहुत मात्रा में रहता है। जब तक वो आयंस पानी में रहेगा, ना कि बैक्टीरिया डेवलप होगा, ना कि फंगस डेवलप होगा। आप सोच लीजिए आयंस ज़्यादा है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, आप अपना हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा। मेरा काम था बताना सही टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर मुझसे ये चीज़ मांग रहा है, मुझे लगाने में क्या दिक्कत है, मैं तो उसका पूरा पे प्राइस लूँगा। अब यहीं पे बात होता है क्यों हम सजेस्ट करते हैं, सही सजेशन क्यों चाहिए, आपको मेरे वीडियो से पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं, अपने आप को बहुत तरह का कुछ बोलते हैं, बट एक्सपर्टीज का मतलब ये होता है एक सही कंसल्ट करना है, ना कि चीज़ें बेचना है। सिर्फ चीज़ें बेचना रहे तो मैं तो सब कुछ लगा के दे दूंगा आपको। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं, आपको क्या चाहिए, RO चाहिए, उसके अंदर UF-UV चाहिए, दे देंगे सर। आपको अल्कलाइन चाहिए, दे देंगे सर। और आपको आयनाइजर चाहिए, दे देंगे सर। अब मैं बताता हूँ, जो लोग अल्कलाइन यूज़ करते हैं उसके बाद अगर ये आयनाइजर यूज़ करेंगे तो क्या होगा। अल्कलाइन में ऑलरेडी सिल्वर बॉल्स होते हैं, उससे वो सिल्वर आयंस छोड़ेगा, फिर आप एक एडिशनली सिल्वर आयंस छोड़ेंगे, तो ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगे ना, तो ज़्यादा प्रोटेक्शन ज़्यादा हार्मफुल होता है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, भले किसी को ये चीज़ें अच्छे नहीं लगेंगे। आपने रोड साइड में जो बस्ती में बच्चे खेलते हैं, देखे ना, गंदा में खेलते हैं, पानी में भींग रहे हैं, हमेशा कीचड़ में लगे हुए हैं, वो बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? उनका इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग हो जाता है। और जो हम लोग घर पे बहुत मतलब बच्चे को थोड़ा धूल भी नहीं लगने देते, थोड़ा सा बाहर गया तो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ज़्यादा प्रोटेक्शन में हमारा मतलब एक लिमिट से रखना चाहिए, सब कुछ का एक लिमिट होना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, कम प्रोटीन भी अच्छा नहीं है, तो बैलेंस्ड होना चाहिए। चाहे वो बैलेंस डाइट हो, बैलेंस मेडिसिन हो। अगर मान लीजिए आपका कफ हुआ है, अब कफ सिर्फ आप एक ही बार ढकार गया, आप पूरा बोतल एक ही बार ढकार गया, डॉक्टर बोला था 5 ml डेली का लेना है, तो ये भी WHO का गाइडलाइंस है, इसमें भी कंपनी बोलते नहीं हमारा तो होता है, बट हम मेजर कैसे करें।
कॉफ सिरप का ढक्कन में 5 ml का मार्किंग होता है, बट इसका कहाँ मार्किंग है? तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ मना करता हूँ। देखिए पहले नहीं था ये सब, धीरे धीरे कंपनी नया नया इनोवेशन करेंगे, नया नया चीज़ आएगा, बट हमें समझना है हमें कितना यूज़ करना है, उसका सही डोज। जैसे दवाई का सही डोज होता है, अगर एक बार में आप सारे दवाई एक साथ खा लेंगे तो आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, उसी तरह से पानी का भी कुछ सिस्टम होता है। वाटर इज़ अ साइंस, ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है। लोगों को इस चीज़ में नॉलेज नहीं है, लोग सीखना नहीं चाहते। वीडियो 10 मिनट की जगह 20 मिनट हो गया, भाई आपने 20 मिनट लगा दिया। आज से पहले जब रील्स या जो शॉर्ट वीडियोज़ नहीं थे, लोग घंटे घंटा तक टाइम लगा के यूट्यूब में एजुकेशन वीडियो देखते थे। बट आज हमारा जनरेशन में ऐसा चेंजेस कॉर्पोरेट कंपनियां ला दिया है, ये रील्स दिखा के एक तो आपका ब्रेन का पावर कम कर रहा है, जो मैं बाकी वीडियोस में देखता हूँ। मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है इसमें, तो इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। देखिए सारे चीज़ एक प्यूरीफायर में अगर लगा देंगे तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप डाल दो, अल्कलाइन भी डाल दो, उसके बाद आयनाइजर डाल दो, और कुछ दिन बाद बोलेगा नहीं जितना चाहिए, इसमें जगह तो 5 लगाने के होते हैं ना। अगर कुछ लोगों को मतलब मौका मिले ना, वो 4-4 इंच के छोटे छोटे बना के 20 स्टेज बना देंगे। तो ये चीज़ कितना सही है कितना नहीं, आपको मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, आपको मैं सही नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। देखिए मेरा काम बेचना नहीं है सिर्फ, हाँ मेरा बिजनेस है, मैं बेचता हूँ, बिल्कुल बना के बेचता हूँ, बट उसका एक रेट होता है। हाँ भले ही वो बाकी जगह से 1000 रुपये ज़्यादा हो सकता है, या 1000 रुपये कम हो सकता है, या बाकी डीलर्स का अलग अलग प्राइसेस हो सकता है। बट मैं कभी कस्टमर का सुन के, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा बोलते हैं सर ऐसा बना दो, मैं उनको पहले सजेस्ट करता हूँ सर ये चीज़ें हैं, आपको उसके बाद लेना है। हाँ अगर मान लीजिए कोई बोलेगा, मैं बोलूँगा मेम्ब्रेन के बाद इमीडिएट अगर टीडीएस सजेस्टेड वगैरह नहीं है, आपको यूवी का जरूरत नहीं है, वो मैं टेक्निकली बताता हूँ। आप इस तरह का चेंबर अगर फुल स्टील में लेंगे तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। इसके साथ हम लोग जो यूवी ब्लास्ट देते हैं उसमें भी अलार्म सिस्टम होता है, यूवी लाइट खराब हो गया तो आपको अलार्म देगा। अब मान लीजिए इस तरह का कोई सिस्टम दिया, नॉर्मल ऑर्डिनरी आपके पास वो यूवी चोक लगा दिया, अब लाइट उसमें कट हो गया, आप तो डेली खोल के देखेंगे नहीं उसमें से ट्यूबलाइट जल रहा है कि नहीं। तो चीज़ें लगाने के साथ साथ सही टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। और टेक्नोलॉजी का आप मान लीजिए जो बड़े कंपनीज होते हैं टेक्नोलॉजी बेचते हैं, टेक्नोलॉजी का भी पैसा लेते हैं, प्रिंटर का भी पैसा लेते हैं। तो हम जो यहाँ कोई भी चीज़ बना के देते हैं ना, तो हमारा भी एक चार्जेस होता है जो हम लेते हैं। हाँ भले किसी लोगों को ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है, ये मेरा काम है, बट सही चीज़ का कंसल्ट जब भी करते हैं तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी बनाने के बाद एक बार आपको दिखा देता हूँ और वीडियो को ख़त्म करता हूँ। देखिए हमारा मशीन बन के तैयार है। यहाँ पे 2 कार्बन का हमने यूज़ किया क्योंकि NF मेम्ब्रेन हमने लगाया है। यहाँ पे सेडिमेंट है एंड NF 60% के साथ मशीन तैयार हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है जो भाई NF एसेंशियल मिनरल्स को पास नहीं करता है। देखिए उस तरह का कैलकुलेशन नहीं होता। अगर आपका पानी 200 TDS का है, सिंपल सिटी बंद मान लीजिए, सिंपली 200 TDS में हमने यहाँ पे डाला मान के चलिए 60% एक बार के लिए, ठीक है, तो 80 TDS का पानी आपका आउटपुट होगा। बट इसका अंदर ये नहीं है, मेम्ब्रेन ये डिसाइड नहीं कर सकता, आपको सिर्फ मैग्नीशियम कैल्शियम ही डालेगा। अब 200 TDS के अंदर जो पानी में कंटेंट है उसका 60% ये फेंक देगा, ठीक है। तो जो पानी हमें मिलेगा वो सारे एसेंशियल जो भी मिनरल्स वगैरह है वो हमें मिलेगा। एग्जैक्टली सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम ही पास ऑन होगा, ऐसा कोई क्लॉथ अभी तक बना नहीं है। तो ये है हमारा मशीन का। और कॉस्ट के बारे में बता दूं, देखिए कॉस्ट होता है किस तरह का प्रोडक्ट लगा रहे हैं। अगर अल्कलाइन लगाते तो अल्कलाइन का अलग कॉस्ट जुड़ता है, सारे कंपोनेंट इवन एक फ्लोट स्विच को लेके भी ये सारे प्राइजेस डिसाइड होता है। तो कस्टमाइज का अलग अलग होगा, बट इतना है 9000 से लेके 15-16 हज़ार के अंदर स्टील टैंक के साथ भी प्यूरीफायर बन जाते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होता है। और प्राइस को लेके मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं क्योंकि प्राइस कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है कस्टमाइज में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।